जो भी इंसान इस दुनिया में बिज़नेस कर रहा है उसको हमेशा यही सोच रहती है कि यार मेरा जो कंपेटिटर है, मेरा जो मुखालिफ है, मेरा जो हरीफ है, जो सेम लुक लाइक मेरी तरह का बिज़नेस कर रहा है, वो बहुत ही कामयाब होता जा रहा है। दिन हर रोज़ उसकी नई नई स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अमल करके वो बहुत आगे निकल चुका है आपसे। बहुत बड़ा कस्टमर बेस उसने खड़ा कर लिया है, वो नई नई इनोवेशन लेकर आ रहा है, वो प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि यार ऐसा क्या है, कैसे पता चले कि इसके बारे में मैं पता कर सकूं और इससे आगे निकल सकूं। आज इस वीडियो में उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी। ये टूल और फ्रेमवर्क मैं शेयर करूंगा जिसको आपने जस्ट पुट एंड अप्लाई करना है। मतलब आपने कोई अपनी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करनी है, आपने जस्ट इसको फिलअप करना है और आप देखेंगे कि आप उस कंपेटिटर को समझ कर, उस कंपेटिटर की तमाम स्ट्रेटजीज को अपना कर आप उसके बिजनेस से आगे निकल सकते हैं। तो आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। ये बेसिकली सिर्फ एनालिसिस नहीं है, यहाँ पे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंपेटिटर से और कैसे खुद से आप समझ कर दोनों को आप अपने बिजनेस को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने कंपेटिटर से आगे निकल सकते हैं। बेसिकली ये स्वॉट कंपेटिटर एनालिसिस है। यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ें आएंगी। नंबर 1 पे आएंगी ये जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं, ये मैं 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप अपनी कंपनी के बारे में लिखेंगे जो भी आपसे मैं यहाँ पे डिटेल शेयर करूंगा। फिर कंपेटिटर 1 और यहाँ पे आप आगे आएंगे, जस्ट होल्ड, ये देख लें आप कंपेटिटर बी और सी। आपने अपने 3 कंपेटिटर जो आपके मुखालिफ काम कर रहे हैं, आपने उनका इस तरह से डायग्राम सा बना लेना है। सबसे पहले आपने अपनी कंपनी का लिखना है, उसके बाद कंपेटिटर ए, कंपेटिटर बी और इसी तरह कंपेटिटर सी। कम से कम 3 कंपनियों को जब आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कौन सी कंपनी किस कंपनी से आगे है और आप उस कंपनी से कैसे आगे निकल सकते हैं या उस कंपेटिटर बिजनेस से कैसे आगे निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हर कंपनी के अंदर सुपीरियर क्वालिटी होती है, उसकी कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी स्ट्रेंथ होती है जिसको वो जिस पे फोकस करके, जिस पे काम करके वो आगे बढ़ता है। अब आप अपनी सुपीरियर क्वालिटी देखें अपने बिजनेस के अंदर, क्या है आपकी ऐसी क्वालिटी कि जो आपके कंपेटिटर के अंदर नहीं है, या आप वो क्वालिटी लिखें जो अगर आपको समझ नहीं आ रही आपके बिजनेस की क्या क्वालिटी है तो आप अपने कंपेटिटर का एनालाइज करके आप समझें कि आपके कंपेटिटर की क्या क्वालिटी है। अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो आप कंपेटिटर की क्वालिटी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, या आपके अंदर कोई क्वालिटी है और कंपेटिटर नहीं अडॉप्ट कर रहा तो उसको आपने कंटिन्यू रखना है। देखिए, ये एनालिसिस करने का ये मकसद नहीं है कि आप जस्ट कॉपी पेस्ट करें हर एक चीज को दूसरों से। कुछ चीजों में आपकी कंपनी बेस्ट परफॉर्म कर रही होगी, कुछ चीजों में आपकी स्ट्रेटजीज, आपका माइंडसेट बहुत बेहतरीन होगा, तो उसको कंटिन्यू रखें, प्लस ऐड करें। आप जो कंपेटिटर की चीजें हैं उसको ऐड करके मजीद उसमें स्ट्रेंथ लेकर आ सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड पे आ जाता है बेस्ट रेवेन्यू सोर्स। देखें, कोई भी बिजनेस अगर रन हो रहा है तो उसके अंदर काफी सारी प्रोडक्ट या सर्विसेज होती हैं। आपने ये देखना है कि जो आपका कंपेटिटर ग्रो कर रहा है उसकी बेस्ट रेवेन्यू सोर्स क्या है। बेस्ट रेवेन्यू सोर्स को समझने के लिए आपको ये करना होगा कि आपने उनकी सोशल मीडिया की तमाम तर प्रमोशन को आपने देखना होगा कि वो किस चीज़ के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आपने उनके गूगल एड्स की तरफ देखना होगा, आपने उनकी वेबसाइट को समझना होगा कि उनकी वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। या अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप ये देखें कि वेबसाइट के ऊपर किस चीज़ को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट सोशल मीडिया में बार बार रेलेवेंसी में लगा रहे हैं। इसका मतलब है वो प्रोडक्ट उनकी मेन रेवेन्यू सोर्स है। अगर आपकी वो प्रोडक्ट नहीं है तो आप उस अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट में उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप उससे बेटर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें, साथ में ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब कोर कंपेटेंसी क्या है? कोर कंपेटेंसीज में आपने तीनों कंपनीज का भी लिखना है और अपना भी लिखना है, और फिर देखना है कि आपकी कोर कंपेटेंसीज क्या है कि जो कि दूसरे कंपेटिटर किसी सूरत नहीं कर सकते। तो उन कंपेटिटर अगर आपके पास है तो उसको कंटिन्यू करें, अगर आपके पास नहीं है तो कंपेटिटर को देख के सीखें और अपने बिजनेस में अप्लाई करें। अब ओवरऑल एडवांटेजेस देखिए, कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जो जिसमें कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसके एडवांटेजेस लिखने हैं कि इससे कस्टमर को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं और आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है, आप पे कस्टमर को क्या वैल्यू ऐड हो रही है। इसी तरह से आप कंपेटिटर का लिखेंगे तो जिस चीज़ों की सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस है अगर आप मिसिंग कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी में उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप वीकनेस पे आएंगे। सबसे पहले हमने स्ट्रेंथ्स डिस्कस कर लिए हैं, उसके बाद हम वीकनेस पे आएंगे। वीकनेस पे आपने इनकम्पिटेंसीज आपने मेंशन करनी है, जिस तरह यहाँ पे कोर कम्पिटेंसी से इधर से इनकम्पिटेंसीज आपने लिख लेनी है अपनी बिजनेस की, कंपेटिटर ए, कंपेटिटर बी, कंपेटिटर सी की।
अब उसके बाद आ जाता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू लॉस, मतलब कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से आप रेवेन्यू को मिस कर रहे हैं, यानी कि जहां पे आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, यानी कि कोई ऐसी चीज है कि जो आपके पास स्टॉक में पड़ी है, बिक नहीं रही है, और आप ये देखेंगे आपके कंपेटिटर के पास क्या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो स्टॉक में है, बिक नहीं रही है, जो सर्विसेज वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल नहीं हो रही, तो आप उनको अडॉप्ट ना करें, अपने बिजनेस से स्केप करें और कंपेटिटर को समझ करके किस में वो ज्यादा लॉस कर रहा है, आप उस चीज को अडॉप्ट ना करें ताकि आप लॉस से बच सकें। अब रिसोर्सेज डिफिकल्टीज देखें, कुछ चीजें आप जब अडॉप्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक ऑफिस ओपन किया बिजनेस में, तो वहां पे पार्किंग वगैरह की फैसिलिटीज या ट्रैवलिंग करके जो लोग आते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। तो जो जो रिसोर्सेज हैं आपको सप्लाई चेन में उन चीज़ों को यूटिलाइज करने में, जो रिसोर्सेज यूज़ करने में काफ़ी डिफिकल्टीज हो रही हैं, आपके कंपेटिटर्स को हो रही हैं, तो वो डिफिकल्टीज को समझें। वो आपकी वीकनेस है लेकिन उसको समझ के आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप समझेंगे नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, हर इंसान को पता होता है कि उसके बिजनेस में क्या क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने कंपेटिटर को जब देखेंगे ना, तो आपको लगेगा यार काश ये इस चीज को बेहतर करता तो मुझसे आगे निकल सकता था, या इस चीज को अगर ये बेटर कर गया तो मुझसे बहुत आगे निकल जाएगा। तो उन चीजों के ऊपर आप इंप्रूवमेंट करें। आपको इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर इंसान, हर कंपनी, हर चीज में होती है, तो आप उसको इंप्रूव करते जाए। उसके बाद आ जाता है अपॉर्चुनिटीज। देखिए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। अब आप देखें, आपका कंपेटिटर हो सकता है कोई एप्लीकेशन उसने लॉन्च की है, कोई वेब सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, या आपने कोई वेबसाइट सॉफ्टवेयर लॉन्च करने से आपकी कंपनी के अंदर बेहतरी आ सकती है, तो वो टेक्नोलॉजी का एडवांस करें। देखिए वक्त के साथ साथ चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। अब नोकिया ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया था तो नोकिया कितना पीछे रह गया था। हालांकि नोकिया एक वक्त में बहुत इन था मार्केट के अंदर। तो आप सीख सकते हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजीज को, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज के साथ नहीं चलेंगे, आपका कामयाबी के सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएंगे। उसके बाद इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स। अब देखें हर कस्टमर की नीड्स डिफरेंट होती है, और हर कस्टमर जो आपका टारगेट कस्टमर है, टाइम टू टाइम उसकी नीड्स चेंज होती रहती है। जैसे अब देखिए वेदर चेंज होता है, इसी तरह इंसान की नीड्स भी चेंज होती हैं, इसी तरह इंसान की प्रायोरिटीज भी चेंज होती हैं। इंसान, अब एक इंसान है वो अनमैरिड है, फिर शादी करता है, उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, फिर वो फैमिलीज होती हैं, फिर बच्चे होते हैं, फैमिलीज की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। आपने बिजनेस किया, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया उस वक्त आपकी माइंड सेट और था, जब जैसे जैसे कस्टमर को समझते रहे उसके साथ साथ आपकी प्रायोरिटीज चेंज होगी। तो आपने हर एक को उसकी नीड के मुताबिक एक कस्टमर प्रोफाइल बनाए अपनी। जब तक आपके पास टारगेट आइडियल कस्टमर की प्रोफाइल नहीं होगी तो आपके लिए उस पर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप वो प्रोफाइल बनाएं और उस प्रोफाइल के ऊपर काम करें। आप उस प्रोफाइल के ऊपर काम करेंगे तो आप समझेंगे कि आप कस्टमर की नीड की एक प्रोफाइल बना के उसके सिमिलर लोगों तक अप्रोच करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। तो मार्केट वाइड्स आप देख लें, मार्केट वाइड्स मार्केट के अकॉर्डिंगली कि मार्केट में जितना भी यूजेज हो रहा है, जितनी भी कस्टमर बेस बन रहे हैं, जितनी भी कस्टमर को लाने के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, आपके बिजनेस को इंटीग्रेट करने के लिए कस्टमर से जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये तमाम तक चीज़ों को आपको समझना होगा तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपको आपके बिजनेस के अंदर नहीं समझ आ रही तो हमेशा आप जब कंपेटिटर को देखेंगे तो आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फेवरेबल ट्रेंड्स क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल गर्म कपड़ों का काम कर रहे हैं तो सर्दियों में वो ट्रेंडेबल ट्रेंड आ जाता है कि जब डिमांड बढ़ जाती है, तो आपने फेवरेबल ट्रेंड्स के ऊपर काम करना है कि आपने ये देखना है कि आने वाला ट्रेंड किस चीज़ का है। आप उस चीज़ की प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर काम करेंगे तो आप सर्वाइव कर सकेंगे मार्केट के अंदर और कंपेटिटर से आगे निकल सकेंगे। क्योंकि अगर कोई कंपेटिटर आपके आगे निकल चुका है तो आप देखेंगे कि वो ट्रेंड्स को फॉलो करता है, ना कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर रह के रुक जाता है। अच्छा, उसके बाद थ्रेट्स है कि आपको क्या क्या ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं। अगर कोई बिजनेस आप रन कर रहे हैं, हो सकता है आपको सप्लाई चेन का मसला हो सकता है आपको स्टाफ का मसला हो सकता है आपको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज का इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप कंपेटिटर का देखें, कंपेटिटर को क्या क्या ऑब्स्टैकल फेस करने पड़ रहे हैं। अगर आप उन ऑब्स्टैकल्स के ऊपर काम कर लेते हैं जो आपको या आपके कंपेटिटर्स को फेस करने पड़ रहे हैं तो आप आगे निकल सकते हैं। इकोनॉमिक क्लाइमेट, देखिए गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिकली हमारे मुल्क की कंडीशंस होती हैं, कोई हर मुल्क की डिफरेंट होती हैं, तो उसमें जो भी चेंजेस आ रही होती हैं उसका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ रहा होता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ के ऊपर भी काम करना है कि जो चेंजेस इकोनॉमिकल आ रही हैं उसका आपके बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो जब कोई आपका कंपेटिटर बहुत अच्छी ग्रोथ में होता है और बहुत मतलब लॉस करता जा रहा होता है और बिजनेस उसका फेलियर की तरफ जा रहा होता है, तो आप उसको भी समझ कर आप इकोनॉमिकल जो भी इंडिकेटर्स हैं
उनको समझ कर उनके ऊपर काम पहले से कर लें, ताकि जैसे ही वो इंडिकेटर ऑन हो तो आप अपनी कंपनी के लॉस से बचा सकें। मार्केट शिफ्ट, देखिए कभी भी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती। मार्केट बिल्कुल चेंज होती है, मार्केट के नॉर्म्स चेंज होते हैं, मार्केट की डिमांड्स चेंज होती है, मार्केट की प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। जिस तरह मैंने आपको ऊपर नीड्स के बारे में बताया था कि कस्टमर नीड्स चेंज होती हैं, इसी तरह यहाँ पे मार्केट शिफ्ट होती है, एक चीज़ से, एक माइंडसेट से दूसरे माइंडसेट की तरफ शिफ्ट होती है। तो आपने अपने एक जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करें, आपने पोजीशनिंग करनी है, माइंड मेकिंग करनी है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस को लेके चल सकें। अगर आप कंपैटिटर के भी तमाम तर चीज़ों को एनालाइज करके चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप कितना बड़ा, आपको एक गैप नज़र आएगा जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं।